Hello guys, I welcome you to my channel. In this lesson, I'm gonna talk about imperative sentences. Okay, so what is an imperative sentence? Imperative sentence को हम उर्दू में हुक्मिया जुमला बोलते हैं. ठीक है, it is called हुक्मिया जुमला. Okay, it is called हुक्मिया जुमला. In Urdu, it is called हुक्मिया जुमला. Okay, this is a kind of sentence based on function. Okay, ये हमारे पास सेंटेंस का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम किसी को ऑर्डर देने के लिए, किसी को किसी काम से रोकने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट के लिए या किसी को नसीहत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू गिव ऑर्डर, टू गिव कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और एडवाइस. ये हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे पास सेंटेंस का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम किसी को ऑर्डर देने के लिए बोलते हैं या किसी को दरख्वास्त करने के लिए या उसको नसीहत देने के लिए या किसी को किसी काम से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, so let's look at the examples of imperative sentences. Okay, there are different types of examples. Okay, so the first example is come here. come here मतलब यहाँ पे आओ. ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर दैट हम आमतौर पर जो सब्जेक्ट यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं बट वो हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है. ठीक है, कम हेयर यहाँ आओ. तो इस सेंटेंस में हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम क्या क्या है, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं. कमांड और ऑर्डर, इस सेंटेंस में हम किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं. नो द नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स. हमेशा अपने असातिज़ा और वालिदैन का एहतराम करो. अब इस सेंटेंस में आप यहाँ देखिए कि हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी दूसरे शख्स को नसीहत कर रहे हैं. वी आर गिविंग अ पीस ऑफ एडवाइस टू अनदर पर्सन. इसमें हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या नसीहत कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इम्पेरेटिव है. जब भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में हमारे पास कोई कमांड आएगा, कमांड या ऑर्डर एक एक जैसी चीज़. ठीक है, या रिक्वेस्ट आएगा या एडवाइस आएगा यानी नसीहत आएगा या किसी को दरख्वास्त करेंगे, किसी से इल्तिजा करेंगे या प्रोहिबिशन मतलब मना करना. ओके, मना करना, किसी को किसी काम से मना कर रहे हैं तो इसके लिए हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को लगाना होता है. वी यूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू गिव ऑर्डर टू द पर्सन, टू गिव एन एडवाइस और अ पीस ऑफ एडवाइस, टू प्रोहिबिट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग. ओके, इसके लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं. और द थर्ड एग्जांपल इज डोंट इंसल्ट एनीवन. किसी को बेइज्जत मत करो. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने क्या लगाया, डोंट लगाया है. ठीक है, this is a contracted form, this is a short form or contracted form of do not, which is actually don't. Don't insult anyone, don't insult anyone. किसी को बेइज्जत मत करो. तो यहाँ पे हमने एक इंसान को किसी काम से प्रोहिबिट किया हुआ है या मना किया हुआ है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली प्रोहिबिशन. तो ये भी हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो द फॉर एग्जांपल डोंट वेस्ट योर टाइम. यहाँ पे दोबारा डोंट आया है. इसका मतलब हम किसी को कह रहे हैं, किसी को कोई 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 एक काम कर रहा है, हम उसको उस काम से रोक रोक रहे हैं या उसको उस काम को करने के से मना कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या है कि अपना वक्त ज़ाया मत करो. डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करो. तो ये भी हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ये एक हुक्मिया जुमला है. क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करें, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. ठीक है, डोंट मीन्स मत करो. ये भी हमारे पास एक प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन. Okay, now the fifth example is please watch movies for improving English. Please watch movies for improving English. This is a sentence for you people. You want to learn English, you want to improve your English language. For that, you need to keep watching English movies so that you could learn how to speak, so that you could learn how to talk, how to have a conversation with somebody. It's specifically for you people. Okay, ये आप लोग के लिए सेंटेंस है. प्लीज वॉच मूवीज फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश. सो इस सेंटेंस में हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास एक एडवाइस हम किसी को देंगे या हम किसी को किसी काम से रोकेंगे, प्रोहिबिट करेंगे या एडवाइस देंगे या उसको ऑर्डर देंगे या कमांड देंगे या हम इसको क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे यानी दरख्वास्त करेंगे, इल्तिजा करेंगे. अब इस सेंटेंस में आप यहाँ देखिए, इस सेंटेंस में हमारे पास प्लीज़ का वर्ड आया है. किसका क्या वर्ड आया है, प्लीज़. अब प्लीज़ हम कब यूज़ कर रहे हैं, हम प्लीज़ तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को इल्तिजा करते हैं कि यार मेहरबानी करो ये काम मत करो, मेहरबानी करके ये काम करो. इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्लीज़. सो इट इज़ एक्चुअली अ पावरफुल वर्ड. ओके,
हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त वर्ड है जिसको हम आम लाइफ में या डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्लीज़ आया है, तो जब प्लीज़ आएगा तो इसका मतलब है कि हम इस सेंटेंस में क्या 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 कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पास सेंटेंस है प्लीज़ वॉच मूवीज फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश। तो यहाँ पे प्लीज़ आए हैं, तो प्लीज़ का मतलब क्या होता है, इसमें कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम मैं भी फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आई please watch movies for improving English. So in this sentence, I'm actually requesting you people, I'm requesting you guys to watch movies. So this is a kind of request. So it means I'm using an imperative sentence to talk to you. Okay, मैं आपसे बात करने के लिए एक imperative sentence को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो 6 नंबर पे हमारे पास सेंटेंस वो क्या है, प्लीज टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, प्लीज टेल मी अबाउट योर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। इन दिस सेंटेंस ये हमारे पास प्लीज का वर्ड दोबारा आया है यहाँ पे और यहाँ पे भी दोबारा आया है। इस प्लीज कि हम दोबारा क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि यार मेहरबानी करो, मेहरबानी करे, मेहरबानी करो और मुझे अपनी तालीमी कैरियर या तालीम के बारे में बताओ, ठीक है, गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन। अब आखिरी नंबर पे हमारे पास सेंटेंस जो है स्पीक इंग्लिश इन द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, स्पीक इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। दिस इज एक्चुअली एन ऑर्डर, ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर कहे या इसको एक कमांड कहे, ये हमारे पास एक कमांड है, ठीक है। हम इसमें स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहे हैं, वी आर कमांडिंग आवर स्टूडेंट्स, वी आर ऑर्डरिंग आवर स्टूडेंट्स टू स्पीक in the English language and don't to speak any other regional language while they are in the class. So in this sentence we are giving an order, this is specific kind of order or command that we are giving to our students. So to cut the long story short, we can say that an imperative sentence is a sentence, ये हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं यानी कमांड देते हैं, या ऑर्डर देते हैं, या रिक्वेस्ट देते हैं, या किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को किसी काम से रोक रहे होते हैं, या किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को नसीहत देने के लिए, किसी को हुक्म देने के लिए, किसी से इल्तिजा करने के लिए हम क्या इस सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास ये ऑर्डर इसमें आएगा, या कमांड आएगा, एडवाइस आएगा, प्रोहिबिशन आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, या इस तरह हमारे पास कमांड आएगा, ठीक है। तो हम ये भी करें, हमारे पास एडवाइस इसमें आएगा, वी आर गिविंग अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, या प्रोहिबिशन आएगा, या हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास ऑर्डर भी आ सकता है, ठीक। तो इन चीज़ों से हमारे पास क्या बन जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके, इम्पेरेटिव। एंड जब हम किसी को किसी काम से रोक रहे होते हैं यानी प्रोहिबिट करते हैं, किसी प्रोहिबिशन के लिए हम क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे या डू नॉट लगाएंगे, और ठीक है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये हम क्या किस चीज़ के लिए, प्रोहिबिशन के लिए। अब अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ लगाएंगे, प्लीज़ किस चीज़ के इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट के लिए, किस चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, हम प्लीज़ को रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। So that was all about imperative sentence, and I hope you really enjoy watching this video. Don't forget to like, share, subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care.